नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे। यूपी के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा। यहां उन्होंने बारी बारी से ड्रमंड इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद और बरेली से छत्रपाल गंगवार के लिए चुनाव में वोट देने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष की देशवासियों को शुभकामनाएं दी, सिख गुरुओं को भी नमन किया और बैसाखी की शुभकामनाएं दी। क्योंकि पीलीभीत में बड़ी संख्या में सिख वोटर हैं, इसलिए उन्होंने सिखों को साधते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 1984 की याद दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस पार्टी में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। उन्होंने कहा, बीजेपी आप लोगों के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन के देवरिया सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस कार्यालय देवरिया में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से वार्ता के क्रम में अखिलेश प्रताप सिंह ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत न्याय की गारंटी है। 5 न्याय 25 गारंटियों से बदलेंगे देश की तस्वीर। पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया न्याय पत्र आप सब लोगों के सम्मुख रखा जा रहा है। बीते वर्षों में बीजेपी की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों की आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं की सुरक्षा से और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को विकास से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। प्रणाम। आज एक अति आवश्यक पत्रकार वार्ता के लिए आपको इसलिए बुलाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे देश में, खासतौर से देवरिया जनपद में पत्रकार वार्ता के लिए हमें निर्देशित किया गया कल रात में कि बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 प्रतिज्ञाएं जारी की हैं। उन 5 प्रतिज्ञाओं में 25 हमारे कमिटमेंट हैं। उन 25 कमिटमेंटों के बारे में आज आपसे बात करने और आपको बताने के लिए यहाँ पे हम आप लोगों को बुलाए हैं। संभल में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने गुंडों का सरदार बताने वाले बीजेपी प्रत्याशी पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को अपना चेला बताया। बदायूं सीट पर कहा कि वे आदित्य या धर्मेंद्र कोई लड़े, बदायूं में सपा ही चुनाव जीतेगी। बदायूं संसदीय सीट पर संभल जनपद के रजपुरा में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को अपना चेला बताया। वहीं चैलेंज दिया कि उन्होंने फायरिंग ना होने का वादा किया था, लेकिन अब भी फायरिंग हो रही है। बदायूं सीट को लेकर कहा कि आदित्य धर्मेंद्र कोई यहां से चुनाव लड़े, बदायूं में सपा लड़ेगी और जीतेगी। साथ ही उन्होंने 2027 या इससे पहले यूपी में अखिलेश यादव को सीएम बनाने का दावा भी किया। साथ ही यूपी में इंडिया गठबंधन की 60 सीट पर जीत का दावा किया है। शिवपाल यादव पूरी तरह बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने मंच से बीजेपी सरकार को झूठा और बेईमान सरकार कहा है। वहीं शिवपाल यादव ने यूपी के प्रत्येक परिवार के एक बेटे और एक बेटी को नौकरी देने का शिगुफा छोड़ा, मगर कैमरे पर आते ही वे अपनी बातों को घुमा गए। कम से कम इनको 10,000 रुपए देना चाहिए था, 2-2 हजार रुपए देंगे। और ये सरकार केवल बड़ी पूंजीपतियों से और कमीशन लेके उन्हीं के काम करते। अब तो खास है और समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, चाहे हम लड़े, चाहे आदित्य लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी और देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी
बाराबंकी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा, मोना और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की। इस दौरान आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 5 न्याय के तहत 25 गारंटियों के माध्यम से देश की तस्वीर बदलने का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन न्याय का राज स्थापित करेगा। साथ ही इंडिया गठबंधन के बाराबंकी लोकसभा सीट से प्रत्याशी इस बार ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को एक तानाशाह की सरकार करार दिया। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि बीते सालों में बीजेपी की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। देश में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 वायदे जो हमारे मैनिफेस्टो का भाग है, हमारा जो न्याय पत्र है, उसकी हमने कुछ दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल जी और प्रियंका जी के ने इसको लॉन्च किया था दिल्ली में। कल उत्तर प्रदेश पार्टी मुख्यालय पे लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया और आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये हमारा आज का मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिसके लिए मैं आज आप सबके बीच में आई हूँ, ताकि जो ये बातें हैं ये सब जनता तक पहुँच सके। देखिए, अगर आप इस जो मूल है हमारे घोषणा पत्र का, वो है वर्क, वेल्थ और वेलफेयर, यानी नौकरी, धन संसाधन और जन कल्याण, ये मूल है। इसी को लेकर के, इस भावना को लेकर के सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी के साथ जो लंबे समय तक 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा राहुल जी ने तय करी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके मुंबई तक, इस 10,000 किलोमीटर यात्रा में वो लाखों लोगों से मिले, किसानों से मिले, नौजवानों से मिले, बेरोज़गार लोगों साथियों से मिले, महिलाओं से मिले, स्टूडेंट से मिले, बहुत सी संस्थाओं से मिले, डॉक्टर्स से मिले, टीचर्स से मिले, सबसे, हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मिले और सब लोगों के संवाद, और बहुत सारी जगह हम लोग भी उनके साथ थे। उन लोगों ने जो अपनी पीड़ा बताई, अपनी सुझाव बताए, इन संवाद जो हुए उनके, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आईं, उसको हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने कंपाइल किया और प्रयास इस मैनिफेस्टो में यही रहा है कि उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा घोषणा पत्र दें इस देश को, और जो व्यवहारिक भी है और संभव भी है। जुमले वाली बात नहीं है कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे और एक भी नहीं दे पाए। तो इस चीज़ का प्रयास है और राहुल जी और हम पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस मैनिफेस्टो को इस उद्देश्य से हमने इसको जनता के बीच में रखा है। बरेली में लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी घमासान मच गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार के समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंधक बनाकर जमकर नारेबाजी की है। दरअसल 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। यहां से इस बार छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बीच मेयर उमेश गौतम का एक कथित ऑडियो सामने आ गया। आरोप है कि इसमें संतोष गंगवार के लिए अपशब्द कहा गया, जो कुर्मी बिरादरी का अपमान है। इसे लेकर संतोष गंगवार के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संतोष गंगवार के कार्यालय पहुंचे तो समर्थकों ने उन्हें बंधक बना लिया। महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कहा कि वे सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत देवरिया जिले का दौरा किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक दल है। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं करेगा। मेरा संगठन किसानों की समस्याओं के समाधान करने के लिए है। जो भी सरकार किसान विरोधी कार्य करेगी उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो देश में लोकसभा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? सरकार बनाने के लिए रिन्यूअल कर देना चाहिए, देश हित में पैसा बचेगा। टिकैत ने कहा कि चुनाव में किसी एक जाति धर्म से कामयाबी नहीं मिलती, देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं। किसके साथ है? हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम किसी के साथ नहीं है। हमारा ये है कि जो भी सरकारें किसान, गांव, गरीब, आदिवासी, यूथ के खिलाफ अगर कोई कानून लेकर आएगी, उसकी क्या करेगी, तो हम सरकार के खिलाफ हमारी मुहिम आंदोलन की रहती है। हम अपनी आवाज उठाते हैं। उनके जाने वोट नहीं, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई किसी के साथ में जाता, ना ये है कि ये तो गठबंधन है, लोगों के पॉलिटिकल गठबंधन है, वे होते रहते हैं सब। किसको जानते हो आप? जाट नेता को। किसके साथ आप? एक जाति से ही कुछ होता है देश में? यहाँ पे भी इतने लोग खड़े तो भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं। ये देश अलग अलग धर्म जाति से बना हुआ है, अलग अलग भाषाओं का देश है, तो एक जाति से कुछ नहीं होता। लोकसभा चुनाव में जनपद पुलिस के टारगेट पर 48,000 से अधिक लोग हैं। पुलिस को आशंका है कि वे व्यक्ति लोकसभा चुनाव में किसी तरह विघ्न डाल सकते हैं। इसलिए पुलिस ने चुनाव से पहले 48,000 से अधिक लोगों पर चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर कार्रवाई की है। जिन लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है वे मतदाता भी हैं। पुलिस इन सभी लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर पुलिस इन लोगों पर अपना शिकंजा कसेगी। इसके साथ ही पुलिस ने कैश और शराब तस्करी के लिए भी अभियान चलाया है। इसके लिए पुलिस की टीमें लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आगरा जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्रों में निर्वाचन का कार्य होना है और उस संबंध में पुलिस द्वारा सभी तैयारियां अच्छी गति से, बहुत ही शीघ्रता से की जा रही है। इसमें अभी तक कुल 48,037 लोगों को 107-16 के नोटिस तामील कराए जा चुके हैं और लगभग 26,000 से ऊपर लोगों को बाउंड डाउन कराया जा चुका है। और कुल जितने भी असलहे थे, लगभग 70% लोगों ने, उससे ज़्यादा लोगों ने अपने असलहे या तो जमा करा लिए हैं या उनको एग्जाम्प्ट करा लिया है स्टेरिंग कमेटी के सामने से। FST SST जो है हमारी ड्यूटियां लगातार चेकिंग कर रही हैं। कई जगह, कई थानों पर कैश और NDPS और लेकर की भी रिकवरी इन टीम्स के द्वारा की गई है। और लगातार जो हमारे पास CAPF का बल आया हुआ है, उसके द्वारा पैदल गश्त और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। संदेश साफ देने की कोशिश है कि कोई भी किसी भी तरह का अपराधी या अराजक तत्व जो इलेक्शन को, मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें एक भयमुक्त वातावरण में आगरा जनपद के सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और मतदान कर सकें। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की सद्भावना परेड चौकी का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया है। दरअसल पुलिस को आम जनमानस की सेवा करने के लिए किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए समय समय पर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर अपने पुलिस कर्मियों को सुविधा देने के लिए कई चौकियों और कार्यालय बनवाकर उनका लोकार्पण और शिलान्यास करके बेहतरीन पुलिसिंग का काम करते हैं। बता दें कि ये वही सद्भावना परेड चौकी है जहां पुलिस ने 3 जून का दंगा नियंत्रण किया था और CAA NRC जैसे बड़े मामलों में मोर्चा संभाला था। वहीं पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि कानपुर की सद्भावना चौकी की हालत बहुत जर्जर स्थिति में थी। चूंकि इस चौकी के अंतर्गत पुलिस ने कई बड़े मामलों में मोर्चा संभाला है, इसलिए इस चौकी का लोकार्पण करना बहुत जरूरी था, जो कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से संभव हो सका। और आगे पुलिस का यही प्रयास रहेगा कि इस चौकी का जो नाम है उसी तरह से आपसी सौहार्द और लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनी रहे। देखिए, आज हम लोग सद्भावना की नवनिर्मित चौकी जो बनी है, इसके उद्घाटन समारोह में आए थे। इसकी कुछ पृष्ठभूमि यह है कि ये स्थान कुछ न कुछ विवादों का सेंटर रहा कानपुर में।
बहुत पुराने जमाने से अगर जाएंगे तो सबसे पहले 92 के आसपास यहाँ पर बवाल हुआ था और फिर यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए एक सहायता केंद्र बनाया गया, जो कालांतर में उसको फिर चौकी के रूप में कन्वर्ट किया गया, जहाँ फिर बल इकट्ठा रहता था, जो कि एक सेंसिटिव पॉइंट है कानपुर का। तो यहाँ पर हमेशा पुलिस बल 24 घंटा डिप्लॉयड रहती है। हम लोग भी आए थे कुछ दिन पहले, तो यहाँ बड़ी जीर्ण अवस्था में यहाँ पर चौकियां रहती थी। अगर आप लोग आए होंगे, आप लोग स्थानीय हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बैठने की जगह नहीं होती थी। वरिष्ठ अधिकारी कई बार विभिन्न अर्धसैनिक बलों के फोर्स के लोग आते थे, कई दूसरे विभागों के अधिकारी आते थे, तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती थी। आगरा के बासौनी थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकली हुई है। हवा चलने के कारण हाई टेंशन लाइन आपस में टकरा गई और इससे निकली चिंगारी पकी खड़ी गेहूं की फसल में गिरी। इससे खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। वहीं ग्रामीण आग के लपटे उठती देख खेतों की तरफ पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी दमकल की टीम को दी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग लगने से किसान के खेत की 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिजनौर में पति पत्नी ने आपसी विवाद के बाद आत्महत्या के इरादे से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बदकिस्मती से इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हाँ, दोनों पति पत्नी ने जहर खाया था, लेकिन जो लड़का है अंकुर शर्मा नाम है जिसका, वो 10 बजे होटल पे से खाना खा के आए थे और अपनी वाइफ के लिए, जो शिवानी नाम है जिनका, उनके लिए भी लाए थे मखनी दाल और पनीर की भुजिया। लेकिन पता नहीं आपस में क्या इनमें पति पत्नी में अनबन हुई रात में, और करीब 2 बजे इन्होंने, मतलब इन्हें पता लगा कि घर वालों को इनके और जो सो रहे थे कि उल्टी वुल्टी हो रही थी इन्हें कमरे में, तो उनको देखा जल्दी और जल्दी लेके आए डॉक्टर बीरबल के, और देखा तो शिवानी की हालत बहुत गंभीर थी और दोनों की हालत क्रिटिकल थी बहुत ज़्यादा। अब वो तो शिवानी जो है वे एक्सपायर हो गई हैं, और जो अंकुर है मेरा भाई, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहे एन भारत के साथ। नमस्कार।